Like, comment and subscribe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम NFPA के बारे में आपको बताएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से फायर सेफ्टी के लिए काम कर रही है और किस हद तक ये इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल हो चुकी है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं ये NFPA का हेडक्वार्टर है जो कि क्विंसी मैसाचुसेट्स बोस्टन USA के अंदर है। NFPA की ऑर्गेनाइजेशन 1896 में, यानी कि तकरीबन आज से 128 साल पहले, इसका मतलब ये है कि ये पहली जंग अजीम और से भी पहले इस्टेब्लिश हो चुकी थी। जिस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1896 में बर सगीर का एक यंगेस्ट लॉयर के तौर पे इंग्लैंड में बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया था, उस वक्त NFPA इस्टेब्लिश हो चुकी थी 1 साल पहले। और उस वक्त की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखें और उस वक्त का सब कॉन्टिनेंट का मयार ज़िंदगी देखें तो वो लोग कहाँ पे थे और हम लोग कहाँ पे थे, ये चीज़ इंतहाई गौर व फिक्र की मुतहम्मिल है। ये नॉन प्रॉफिट वॉलंटियर बेस्ड एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5000 से ज़ायद इसके मेंबरान हो चुके हैं। 9000 इसके अंदर वॉलंटियर्स शामिल हैं जिनमें इंडस्ट्रियलिस्ट, इंजीनियर्स और फायर सेफ्टी डोमेन के दीगर स्पेशलिस्ट इसमें काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 300 से ज़ायद स्टैंडर्ड्स बना चुकी है जो कि फायर सेफ्टी के मुख्तलिफ डोमेन्स को कवर कर रहे हैं, प्रमोट कर रही है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, पब्लिक एजुकेशन को और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को, और उसके साथ साथ ये एडवोकेसी ऑन फायर एंड इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी कवर कर रही है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का रोल अभी ग्रो हो चुका है जो कि बिल्डिंग डिज़ाइन, रेस्क्यू रिस्पांस और इलेक्ट्रिकल कोड्स तक और इसके भी आगे जा चुका है। लेकिन इसका एम को अगर हम देखें, इसके गोल को अगर हम देखें तो रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स, इंजरीज एंड प्रॉपर्टी डैमेज कॉज्ड बाय द फायर एंड अदर हैजर्ड्स, ये इसका मेन एरिया है। तो ये आपके सामने इसके डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके टाइटल पेजेस हैं। इसी तरीके से तमाम जो स्टैंडर्ड हैं उनके भी टाइटल पेजेस मिलते जुलते होते हैं। उसके नंबर को ज़्यादा फोकस किया जाता है और ईयर ऑफ एडिशन है उसको सामने रखा जाता है, और इसकी तफसीलात के ऊपर हम अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर बताया जाएगा कि स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से इफेक्टिवली गो थ्रू किया जा सकता है और अपने लिए ज़्यादा कारआमद बनाया जा सकता है। इसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फायर सेफ्टी के तमाम डोमेन्स को कवर करते हैं, चाहे वो फायर प्रोटेक्शन का हो, फायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, या वो एविएशन के साथ रिलेटेड हो, स्टोरेज के साथ रिलेटेड हो, और उसके अलावा मटेरियल हैजर्ड्स के बारे में, और इसके साथ साथ फ्लेमेबल गैसेस या तमाम और दीगर एरियाज जो हैं फायर सेफ्टी के, उनके ऊपर स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। और ये जनरल स्टैंडर्ड्स जो हैं फायर प्रोटेक्शन के NFPA 1, 10, 20, 13, 14, 25 चंद आपके सामने हैं, कुछ इसमें नहीं भी लिखे हुए, लेकिन तमाम जो हैं वो फायर सेफ्टी के साथ डील करते हैं। 72 जो है फायर सिग्नलिंग कोड है जो कि हमारा फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम के बारे में बहुत एक मशहूर NFPA है। और इसी तरीके से ये तमाम NFPA आपके सामने 1 बाय 1 आ रहे हैं जो फायर प्रोटेक्शन के साथ रिलेट करते हैं। और अगर हम क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वो 1000 की सीरीज़ के अंदर आते हैं, जिनमें 1001 जो है उसमें से फायर फाइटर 1 और फायर फाइटर 2 के जो कोर्सेज हैं वो उससे ड्राइव होते हैं। और इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है 1021 जिससे फायर ऑफिसर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस डिफरेंट लेवल के, फायर ऑफिसर लेवल 1, फायर ऑफिसर लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से ये तमाम कोर्सेज हैं वो NFPA 1021 से ड्राइव हो रहे होते हैं। और बाकी भी ये कोर्सेज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर मौजूद हैं। और NFPA 1041 जो है वो फायर इंस्ट्रक्टर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में है। इंस्ट्रक्टर लेवल 1, 2 और 3 इसी के से जो लेवल्स हैं वो इस NFPA से ड्राइव हो रहे होते हैं। और अगर हम एविएशन रिलेटेड फायर सेफ्टी की बात करें, फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इसमें NFPA 402 और 403 जो हैं ये एयरपोर्ट फायर फाइटिंग के साथ रिलेटेड हैं। और एयरपोर्ट फायर फाइटर, एरोड्रोम फायर फाइटिंग कम्प्लीटली उसमें कवर की गई है। और दीगर स्टैंडर्ड्स भी जो हैं ये 400 की सीरीज़ के ये एविएशन रिलेटेड हैं, हैंगर्स के बारे में, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के बारे में है। इवन कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो एयरक्राफ्ट्स में होता है उसके लिए एक अलग फायर स्टैंडर्ड है जो कि NFPA 408 है, 408
408 وہ ایک سیپریٹلی ہے. باقی بھی اسٹینڈرڈ اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, یہ ایویشن ریلیٹڈ ہیں. اور اگر ہم جنرل اسٹینڈرڈس کی بات کریں تو یہاں پر NFPA 30 ہے جو کہ فلیمیبل اینڈ کمبسٹیبل لیکوڈ کوڈز ہیں, یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. اور NFPA 70 الیکٹریکل کوڈ ہے. پھر اسی طریقے سے NFPA 80 ہے جو فائر ڈورز کے بارے میں ہے. فائر ڈورز فائر ریسٹرکشن کے اندر اور پیسے فائر فائٹنگ کے اندر بہت ایک بڑا ایریا ہے. میں اسپیشلی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آرگنائزیشن جہاں پر فائر سیفٹی کی ضرورت ہے, فائر سیفٹی ڈور کی ہے, وہ مسٹ اس کو وہاں پہ امپلیمنٹ کریں تاکہ فائر کی ریسٹرکشن ہو سکے اور پیسے فائر فائٹنگ کو انشور کیا جا سکے. اور NFPA 170 جو ہے یہ فائر سیفٹی سائنیج کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن دیتا ہے. ضروری ہے کہ اس کی تمام سائنیج ایک ہی آرگنائزیشن کے اندر استعمال ہو سکے. جس آرگنائزیشن جس ڈومین کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اور اپنی چیزیں یوز کر سکتے ہیں. تو NFPA 400 جو ہے یہ ہیزارڈس مٹیریل کوڈ ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے فائر پروفیشنلز کے لیے. اور NFPA 470 جو ہے ہیزارڈس مٹیریل اسٹینڈرڈ فار رسپونڈرس ہے, وہ بھی امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ اپنی جان بھی بچا سکیں, دوسروں کی جان بھی بچا سکیں ہیزارڈس مٹیریل کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اور انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے. یہ جو ہیں یہ جنرل اسٹینڈرڈس ہیں. NFPA 900 جو ہے وہ بلڈنگ انرجی کوڈ ہے. بلڈنگ انرجی کوڈ ہم نے اس کو گو تھرو کرنا ہے. اور اسی طریقے سے دیگر اسٹینڈرڈس بھی جو ہیں. اسٹرکچرل فائر فائٹنگ کے اندر NFPA 1700 ہے. NFPA 1700 کے بارے میں فری آن لائن NFPA کا کورس موجود ہے جس کے اوپر ہم الگ آپ کو ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ آپ اس سے ایڈوانٹیج لے سکیں اور اچیو کر سکیں اس اسٹینڈرڈ کو اور اس سرٹیفکیشن کو. تو یہ تھے NFPA کے اسٹینڈرڈ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئے بامقصد موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.